ऑस्ट्रिच की ये दीवारें अगर बोल सकती तो ये चिल्लाती, क्योंकि इन दीवारों ने इंसानियत पर हुई बर्बरता की ऐसी भयानक तस्वीर देखी है जिसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती है। जो लोग यहाँ जाते हैं वो बताते हैं कि ये जगह किसी हॉन्टेड प्लेस से कम डरावनी नहीं है। लोग कहते हैं कि उन्होंने जैसे यहाँ कोई बुरी शक्तियों को अनुभव किया है। यहाँ के वातावरण में इतनी शांति है कि किसी भी पक्षियों के चहचहाने की आवाज भी नहीं सुनाई देती है। ये नात्सियों द्वारा बनाए गए कंस्ट्रक्शन कैंपस है। करीब 80 साल पहले इस कैंप को तब बनाया गया था जब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला और इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली इवेंट हॉलोकास्ट घटित हुआ था। ये हॉलोकास्ट आखिर क्या था, इसके होने के कारण क्या थे और कैसे इसे अंजाम दिया गया था, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। यहूदी नरसंहार, जिसे दुनिया भर में हॉलोकास्ट के नाम से जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों का नाजी जर्मनी द्वारा किया गया एक जाति संहार था। नाजी जर्मनी और इसके सहयोगियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी। होलोकास्ट समूचे यहूदी लोगों को जड़ से खत्म कर देने का सोचा समझा और योजनाबद्ध प्रयास था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने हॉलोकास्ट के नाम पर लाखों लोगों को नजरबंदी कैंप में रखा। उनमें से लगभग 11 लाख लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार डाला था। दूसरे हजारों लोग नजरबंदी कैंप में ठंड और भूखमरी से मर गए। 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम हल फाइनल सॉल्यूशन को अमल में लाना शुरू किया। उसके सैनिक यहूदियों को कुछ खास इलाकों में ढूंढने लगे, उनसे काम करवाने, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने और मार डालने के लिए विशेष कैंप स्थापित किए गए, जिनमें सबसे कुख्यात था ऑस्ट्रिच। पोलैंड का ऑस्ट्रिच हिटलर की हैवानियत का सबसे बड़ा सेंटर था। यह नाजी हुकूमत का सबसे बड़ा नजरबंदी शिविर था। नाजी खुफिया एजेंसी एसएस यहाँ पर यूरोप के सभी देशों से यहूदियों को पकड़ कर ले आती थी। जहाँ पहुँचते ही उनमें से कई लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। उनकी पहचान मिटाकर उनके हाथ पर एक नंबर अंकित कर दिया जाता था, जिससे उसकी पहचान होती थी। इस दौरान उन्हें मरने तक यातनाएं दी जाती थी। उनके सिर के बाल उतार लिए जाते थे, कपड़ों की जगह चिथड़े पहना दिए जाते थे। इसके बाद उन्हें बस जिंदा रहने के लिए जरूरी खाना दिया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें तब तक यातना दी जाती थी जब तक वे निष्क्रिय नहीं हो जाते थे। जो ज्यादा कमजोर हो जाते थे, जिनसे काम नहीं लिया जा सकता था, उन्हें बारी बारी से गैस चेंबर में ले जाकर मार दिया जाता था। युद्ध के 6 साल के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, जिनमें 15 लाख बच्चे थे। इतिहास में इसी को हॉलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। नाजी नेतृत्व का कहना था कि दुनिया से यहूदियों को मिटाना जर्मन लोगों और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि असल में यहूदियों की ओर से उन्हें कोई खतरा नहीं था। इसके लिए उन्होंने उम्र, लिंग, आस्था या काम की परवाह नहीं की। यहाँ आने के बाद हिटलर के सिपाही कैदियों को बाह में एक नंबर गोद दिया जाता था। उस दिन के बाद से कोई भी अपना नाम नहीं ले सकता था। कैदियों की पहचान सिर्फ नंबरों के माध्यम से होती थी। यहाँ हिटलर के कैदी बाहर से आने वाले दूसरे यहूदी नजरबंदियों के लिए इमारतें बनाते थे। यह सिलसिला 1945 में
दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के समय हुआ, जब सोवियत संघ की सेनाओं ने ऑस्ट्रिच पर कब्जा किया। तब जाकर यह सिलसिला खत्म हुआ। उस समय भी इस कैंप में 7,000 कैदी थे। हालांकि सोवियत सेना के हमले के पहले ही हार का अंदेशा देख नरसंहार से जुड़े कई सबूतों को नाजियों ने मिटा दिया था। कौन थे नाजी? क्यों करते थे यहूदियों से इतनी नफरत? इसके बारे में भी बताते हैं। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी NSDAP को नाजी पार्टी कहा जाता था। नाजी पार्टी जर्मनी में एक राजनीतिक पार्टी थी जो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुई थी। यह पार्टी 1920 के दशक में बहुत लोकप्रिय हुई, क्योंकि उस समय जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद पतन से जूझ रहा था। जर्मनी युद्ध हार गया था और विजेताओं को बहुत सारे पैसे देने के लिए मजबूर किया गया था और अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजर रही थी। जर्मनी के अधिकतर लोगों का जीवन गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। उस समय लोग बदलाव की आशा के कारण नाजी पार्टी की तरफ अग्रसर हुए। नाजी नस्लवादी थे। उनका मानना था कि जर्मन पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। ये यहूदियों के हार और ये घोर विरोधी थे, जिनका असर इनकी सभी नीतियों और कार्यों पर पड़ा। उस समय जर्मन की सत्ता और धनाढ्य वर्ग में यहूदियों का वर्चस्व था। नाजी इसे जर्मन लोगों के हित के विरुद्ध मानते थे। वे यह भी मानते थे कि जर्मनी दूसरों की तुलना में एक बेहतर देश था और उनके लोगों की श्रेष्ठता का मतलब था कि वे दूसरों लोगों पर हावी हो सकते हैं। इसी सोच ने जर्मनी को दूसरे देशों पर हमला करने और शासन करने के लिए प्रेरित किया। यहूदियों की कहानी, यहूदियों पर हुए जुल्म की कहानी दुनिया के सामने कैसे आई? एनी फ्रैंक की डायरी से दुनिया के सामने आई होलोकॉस्ट की कत्लेआम की कहानी। एनालिज मेरी एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। साल 1933 में जब नाजी जर्मनी में सत्ता में आए, तब 4 साल की उम्र में एनी को परिवार के साथ जर्मनी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वे लोग नीदरलैंड एम्स्टर्डम पहुंचे, लेकिन 1940 में वहां नाजियों का कब्जा शुरू होने के साथ ही वे फंस गए। वहां भी जब यहूदी लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगा, तब जुलाई 1942 में इस परिवार ने एनी के पिता के दफ्तर की इमारत में स्थित गुप्त कमरों में शरण ली और वहीं रहने लगे। करीब 2 साल बाद उनके साथ एक साथी ने विश्वासघात किया और एनी का पूरा परिवार गिरफ्तार हो गया। अन्य यहूदियों की तरह उन्हें भी यातना शिविर में भेज दिया गया। गिरफ्तारी के 7 महीने बाद एनी की टाइफाइड की वजह से हबर्जन व कंसंट्रेशन शिविर में मौत हो गई। 1 हफ्ते पहले ही एनी की बहन ने भी दम तोड़ दिया था। परिवार में सिर्फ एनी के पिता जीवित बचे, जो युद्ध खत्म होने के बाद एम्स्टर्डम लौटे। उन्हें वहां एनी की एक डायरी मिल गई, जिससे उसने छुप छुप कर बिताई गई जिंदगी के दौरान लिखा था। काफी प्रयासों के बाद पिता ने यह डायरी 1947 में प्रकाशित करवाई। इस डायरी का डच भाषा से अनुवाद हुआ और 1952 में यह डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से अंग्रेजी में प्रकाशित की गई। यह डायरी एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी। इसमें उसने 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 के बीच का अपने जीवन का घटनाक्रम बयां किया था। इस डायरी का कम से कम 67 भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। एनी फ्रैंक को उनकी लेखनी की गुणवत्ता और हॉलोकॉस्ट के सबसे मशहूर और चर्चित पीड़ितों में से एक के रूप में जाना जाता है। वह उन 10 लाख यहूदी बच्चों में से थी जिन्हें हॉलोकॉस्ट में अपने परिवार और जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था।
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।